सुधांशु जी सब कह रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा फिर हो सकता है नीतीश बाबू को आप लोग मतलब ये जो आप लोग का इंटरमिटेंट रिलेशनशिप है हो सकता है फिर गड़बड़ा जाए। सम्राट चौधरी का भी परिवारवाद बता दीजिएगा। सुधांशु जी आपको मालूम होगा उनके पिताजी कौन थे और वो पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में गए और उसके बाद आपके पास गए, उनको भी आपने अध्यक्ष बना दिया। कहते हो कि सबसे विशाल पार्टी है पूरे विश्व तो डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम भी है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, सुनिए। अरे सुनिए सुनिए जनाब, जवाब दे रहा हूं बिल्कुल। देखिए नवल किशोर जी के मुंह से जो बात निकली, मैं करोड़ों दर्शकों से कहूंगा जरा उसको देखिए। इन्होंने क्या कहा कि 2020 के चुनाव में हमारे कुछ कार्यकर्ता चले गए ओवैसी की पार्टी में और उनको हमारा वाला वोट मिल गया और वो जीत गए। देखिए दोनों पार्टियों में कैसा आत्मीय संबंध है, मतलब कैसा नाविनाल का संबंध है कि एक का कार्यकर्ता दूसरे के यहां चला भी जाता है, उसमें एजिमुलेट भी हो जाता है और उसको वोटर अपना मान लेता है, यानी इधर रहे या उधर वो अपना ही आदमी रहता है। यही है कि दो जिस्म एक जान है हम। और ये जो बैठे हैं अभय दुबे जी, अविभाजित आंध्र प्रदेश में एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार ये चला चुके हैं। अब सोचिए एक सरकार चला चुके हैं और जब वो ओवैसी के भाई ने वो घटिया वाला बयान दिया था उस समय इनके साथ वो लोग सरकार में थे अविभाजित आंध्र प्रदेश में, और ये कह रहे हैं इधर क्या उधर चले जाने के भी हम उनको अपना मानते हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो अब बिल्कुल ये मामला एक्सपोज है। अब मैं परिवारवाद पे जवाब देता हूं। नवल किशोर जी देखिए, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, वाद शब्द से समझना चाहिए पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। जैसे पूंजी हर व्यक्ति को चाहिए, जीवन यापन करने के लिए चाहिए, जीवन में संसाधनों के लिए आवश्यकता के लिए पूंजी चाहिए। पूंजीवाद यह होता है कि सब कुछ पूंजी मेरे पास होनी चाहिए। उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा कोई नेता बताइए मुख्यमंत्री से हटा और उसने कहा मेरा बेटा मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे और मेरा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह है परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, किसी के परिवार का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, राजनीति में नहीं आएगा, नहीं कहा जा सकता। परिवारवाद यह है कि मेरे ही हाथ में रहेगा और जब हटेगा। मैं 50 बार ये बोल चुका हूं, पुनः कह रहा हूं, अंजना जी के परिवार का कोई व्यक्ति आज तक में या पत्रकारिता में नहीं आ सकता, ये टैग नहीं लगाया जा सकता। मगर परिवारवाद ये है कि अंजना जी कहें जिस दिन मैं हल्ला बोल छोड़ूंगी परिवार का व्यक्ति एंकर बनेगा। तो आप क्या एंकरशिप है, ये परिवारवाद है। इसलिए पूंजी और पूंजीवाद में जो अंतर है वो परिवार और परिवारवाद में अंतर है। अच्छा, आप सबको इतनी चिंता है, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की। अपनी अपनी चिंता कीजिए क्योंकि अब जनता अपना मन बना रही है आपको सुन के वोट डालने का। अभय जी देखिए, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर आपके गठबंधन के साथी आपको अव्यवहारिक क्यों कह रहे हैं। अब उनका तो होते हुए भी देखिए ना, धीरज जी को धैर्य देखिए उनके चेहरे का, समझिए इस भाव को। अब उनको क्या डर है, उनको तो सीटें मिल गई हैं जो चाहिए थी, लेकिन एक भाव है कि बीजेपी के साथ हम हैं, अपना अपना हिस्सा मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। इसके बाद आऊंगी धीरेन्द्र जी, ठीक है। आपने पहली बार हाथ उठा दिया, लेकिन अभय दुबे जी, अंजना जी सीटें आप मांगेंगे, कौन मानेगा कि मतलब 40 सीटें बिहार की, उसमें 11 सीटें कौन व्यवहारिक मानेगा इसे बिहार में? देखिए, दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनका व्यापक समूचे राष्ट्र में एग्जिस्टेंस है। सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर इसलिए रखता हूं कि दक्षिण के दरवाजे से बाहर है। कभी भी पैन इंडिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब तक भी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी चूंकि व्यापक, आप देखिए आज भी 18 स्टेट में हमारे कम होने के बावजूद 18 राज्यों में सांसद हैं, तो हमारे साथ वहां वो दल लंबे समय से कालांतर तक उनके साथ प्रतिस्पर्धा रही। ये बात हमने कही थी और हमने कहा था कि फिर भी बड़ा हृदय रखकर हम हर संभव, हर राजनीतिक दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले उसको प्रांतों के स्तर पर जब राष्ट्र के चुनाव हो, लेकिन एक समन्वय स्थापित करके हम इस बड़ी लड़ाई को बड़े हृदय के साथ लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। बताइए, कोई आवाज ही नहीं आ रही इनके दल में। सिर्फ ये चिराग पासवान, आप देखिए ना, पशुपति पारस जी का एक बयान आपको सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि इतना अधिक दबाव है। और ये दबाव के साथ जब भयबंधन की सरकार है, तो जब बहुमत कम होगा तो एकदम बिखर जाएगा। ये जो तथाकथित 38 दल हैं, जिसमें से 9 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, 16 का 9 ने चुनाव नहीं लड़ा, 16 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, सारे प्रांतों में दबाव बनाकर गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या पूरा बोलने दिया, टोका नहीं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप लोग लाते कहां से हैं? जब आप कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, ये कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? क्या आपको पता है 52 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 303 बनाने के लिए? कहां से लाते हैं कॉन्फिडेंस?
आप जानती है 414 सीटों का राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी रही है देश में। जिन 400 पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो कभी संभव ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लिख के रख लीजिए आप। दक्षिण के दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया जिस राजनीतिक दल को, उससे तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, सीट के संदर्भित विषय पर कह सकता हूं कि हमारी सीटें उनसे अपेक्षाकृत कम है, लेकिन हम दशक दर दशक देश में रहे। उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे प्रांतों में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। 6 दशक तक कांग्रेस पार्टी थी और आने वाले 6 दशक तक फिर कांग्रेस पार्टी रहेगी। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा था ना कि कांग्रेस व्यवहारिक क्यों नहीं होती है, अभय जी के उत्तर में उसका जवाब आ गया। वो आज भी जब ये कह रहे हैं कि वो भाजपा से बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, और एक शब्द क्या बोला, हमारी सीटें भाजपा से अपेक्षाकृत कम है, मतलब 303 और 52 उनको अपेक्षाकृत कम नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में इस समय इस विधान लोकसभा में हमारे लोकसभा सांसद आपसे ज्यादा है, और उत्तर भारत में दिल्ली 0, उत्तराखंड 0, हिमाचल 0, राजस्थान 0, MP 1, गुजरात 0, UP 1 राष्ट्रीय दल है। इस पे तो मुझे वो लाइन याद आती है, जब मुगलों का बादशाह एक था शाह आलम, जब सारी सल्तनत खत्म हो गई थी, वो एक तरीके से मराठों कैप्टिव हो गया था, नाम उसका शाह आलम था, तो उसके दरबारी कहते थे अरे आप तो शाह आलम है, आलम मतलब दुनिया के शाह हैं। तो उसके लोग कहते थे हकीकत यह है सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी जिनका प्रभाव क्षेत्र लाल किले से पालम यानी आज के IGI एयरपोर्ट के इलाके तक था, वो शाह आलम समझते थे। बस इसी कारण से आपकी यह स्थिति है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पे बोला था कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं। आपकी बारी है अब समझाने की, क्या कांग्रेस व्यवहारिक है, नहीं है? मैं सिंपल पूछ रही हूँ नहीं, आपसे, बिल्कुल क्योंकि बीजेपी पर जितना टारगेट करना था आपने कर लिया। अब जरा ये बात हो कि कैसे सीट शेयरिंग होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में। नीतीश बाबू वैसे ही चले गए हैं, व्यवहारिक है 11 सीटें मांगना? नहीं, देखिए बार बार हमारे लीडरशिप ने ये बात कही है कि जिस राज्य में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उनको कांग्रेस को खुले दिल से उसको आगे काम करना चाहिए, करने देना चाहिए। राजनीतिक जो वर्चस्व है उन पर रहने देना चाहिए। कैसे वहां पर चुनाव लड़ेंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे, कैसे सीटें जीती जा सकती है, क्योंकि लालू जी भी पहले बोला करते थे कि रीजनल पार्टी नहीं है, रीजनल के क्षेत्र में वो ओरिजिनल पार्टी है, उसकी अपनी मुद्दे हैं, अपना लोकप्रियता है, अपना नेता है, अपना कार्यकर्ता है, तमाम तरह के आधार पे वो बड़ी पार्टी है वहां पे। इसलिए उसको जब तक उसको आगे नहीं रखा जाएगा तब तक रिजल्ट वैसा नहीं होगा। ये आप राहुल जी को कह रहे हैं? कह चुके हैं नेताजी, हमारे लीडरशिप भी कह चुके हैं, और हाँ। मैं कोई केवल डिबेट में नहीं कर रहा हूं, ये सत्य बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बात याद रखना चाहिए कि संसदीय प्रणाली में और जहां अग्रेता ही विजेता हो, चुनाव प्रणाली हो, जब 2 दल वाला 303 पहुंच सकता है तो 52 सदस्य वाला भी पहुंच सकता है। उसके तो पहले भी इतिहास रहे हैं। जब आपके 2 दल, आपको पता है जो जनता पार्टी की सरकार बनी उसके पहले तो जनता पार्टी थी भी नहीं, जो जनता दल की सरकार बनी 89 में थी भी नहीं, कैसे सरकार बना लिया? संसदीय प्रणाली में जो मुहिम चलती है, हवा चलती है, तो बड़े बड़े किले ढहते हैं। उसके पहले भी कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीट थी, कैसे जनता दल ने सरकार बना लिया? तो ये आप न कहें कि केवल 303 वाला ही 400 पहुंच सकता है। हो सकता है इस बार नया गठबंधन। धीरेन्द्र जी, अब आपको धैर्य का इनाम मिलेगा, जल्दी से बताइए। तो कुछ तो बताइए, चिराग पासवान ने कैसे किया जो जादू उन्होंने किया, जो 5 सीटों वाला, और चाचा का एकदम ही खेल खत्म कर दिया, कैसे किया? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो हमारी पार्टी तोड़ने का ये लोग पता नहीं क्या मजा लेना चाहते हैं। अरे पार्टी तोड़ सकता कोई, हमारे नेता नहीं टूटे, और किसने तोड़ी पार्टी ये भी मुझे पता नहीं है, पर किसी ने छोड़ा मेरे नेता को नहीं, ये बात अटल सत्य है। तो ये टूटने और कूटने का देश तोड़ने वाले के साथ तो कम से कम हम लोग नहीं है ना। तो जिसकी तरफ चाचा गए थे उसी से आपने अब हाथ मिला लिया, किसने तोड़ा फिर? ये तो मुझे नहीं पता है कि मेरे दल को किसने तोड़ा, लेकिन मेरे नेता को किसी ने नहीं छोड़ा। ये मेरे बेखबर होकर डिबेट में आइएगा तो कैसे चलेगा? बिहार के 13 करोड़ अबे जी, सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। एक लाइन। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री जी को जवाब दीजिएगा पैरों के तले जमीन का, कि तुम अपना कद कितना बढ़ाओगे, हम आसमां है, हमें छू न पाओगे। कांग्रेस पार्टी हर दृष्टिकोण से आसमां। ठीक है सर, ठीक है। सुधांशु जी, एक ही लाइन में जवाब दे दूं।
देखिए पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पारस पशुपति पारस जी, पारस का अर्थ समझते हैं ना, पारस मणि होती है, तो पारस और चिराग मिलकर लालटेन से तो ज्यादा रोशनी कर लेंगे। इस मामले में आश्वस्त रहना चाहिए। और मैं अभय दुबे जी से भी कह देना चाहता हूं, जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहें महिमा बदलत ना है। तो प्रधानमंत्री जी को कितना छोटा करने का प्रयास करिए, उनकी महिमा नहीं बदलने वाली।